आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन है। 1000 क्वेश्चन हम वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। ये जो 1000 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के राजवंश एवं राजस्थान के जो राजवंश है उनका मुगल के साथ जो संबंध है, इनसे संबंधित ये क्वेश्चन बनाए गए। यानी राजस्थान और मुगल संबंध, ये जो टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड, लेक्चरर हिस्ट्री व अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे पटवार एग्जाम है, कांस्टेबल एग्जाम है, पीटीआई एग्जाम है, इन सभी में ये जो टॉपिक है ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। तो हम वन लाइनर क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी साथी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों को रोके रखने का कार्य किया था राजपूत राजाओं ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया? इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? बाबर की। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई? इब्राहिम लोदी की। किस युद्ध के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक था बाबर। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल वंश का शासक बना हुमायूं। हुमायूं किस अफगान सेनापति से पराजित हो गया था? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी का प्रधान हरियाणा में रेवाड़ी का हेमचंद्र किस नाम से प्रसिद्ध था? हेमू। हेमचंद्र दिल्ली की गद्दी पर किस नाम से बैठा? विक्रमादित्य के नाम से। हेमचंद्र को मुगल सेना ने कब पराजित कर दिया था? नवंबर 1556 में। भारत पर शासन करने वाले मुगल शासकों में प्रमुख शासक कौन थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। मुगल शासकों का सर्वाधिक प्रतिरोध किस रियासत के द्वारा किया गया? मुगल शासकों का सर्वाधिक जो प्रतिरोध किया गया वह किस रियासत के द्वारा किया गया? मेवाड़ रियासत के द्वारा। मुगलों का प्रतिरोध करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने मुगलों का प्रतिरोध किया, विरोध किया। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 ईस्वी को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597। ये तिथि भी आपको याद रखनी है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप के पिता का क्या नाम था? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था? जयवंताबाई सोनगरा। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है 28 फरवरी 1572 को, और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को कितने वर्ष की आयु में होता है? 32 वर्ष की आयु में। उस समय महाराणा प्रताप की आयु कितनी है? 32 वर्ष। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप ने किसे अपना केंद्र बनाकर मेवाड़ राज्य को स्वतंत्र कराने की दृढ़ प्रतिज्ञा की थी? कुंभलगढ़ और गोगुंदा को। जनजाति वर्ग को संगठित कर किस शासक ने जनजाति वर्ग को अपनी सेना का अंग बनाया? महाराणा प्रताप ने। महाराणा उदय सिंह के समय अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया? 1567-68 में। अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता कितने शिष्टमंडलों को भेजा? संधि वार्ता करने हेतु कितने शिष्टमंडलों को भेजा? 4 शिष्टमंडल। मुगल सेना को रसद सामग्री न मिल सके इसलिए मेवाड़ में खेती करने पर पाबंदी लगाने वाला शासक था महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। मुगल सेना का प्रधान सेनानायक कौन था? मान सिंह कछवाहा। मान सिंह लगभग कितनी मुगल सेना लेकर हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचा? 5000 सैनिकों के साथ। 5000 सैनिकों के साथ मान सिंह मुगल सेना लेकर के हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचा। महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध में मुख्यतः शामिल थे रावत किशन दास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामशाह तंवर, झाला मान, झाला बिद्दा, मान सिंह सोनगरा। ये सभी
महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध में थे। महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, चारण जैसा, भामाशाह, राणा पूंजा, ये महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते के अंदर शामिल थे। हल्दी घाटी युद्ध में हरावल दस्ते में चूड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति कौन संभाल रहा था? हकीम खां सूर। किस इतिहासकार ने लिखा है कि मेवाड़ी सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिकों ने बनास के दूसरे किनारे 5-6 कोस तक भागकर जान बचाई? ये बात किसने कही? मुगल इतिहासकार बंदायूनी ने। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था जिसने मान सिंह के हाथी के मस्तक पर दोनों पैर रख दिए थे? चेतक। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किस मुगल पठान पर वार किया जिससे मुगल पठान के घोड़े सहित 2 फाड़ हो गए? तो वह मुगल पठान था बहलोल खान पठान। हल्दी घाटी युद्ध में विजय हुई थी महाराणा प्रताप की। भारत में किस युद्ध में मुगल सेना को पहली बार करारी हार का सामना करना पड़ा? हल्दी घाटी के युद्ध में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सैनिकों ने कहां पर रुककर अपने चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारों का निर्माण करवा लिया था ताकि प्रताप के घुड़सवार भी कूदकर अंदर न आ सके? गोगुंदा में। हल्दी घाटी युद्ध के पराजय से त्रस्त होकर अकबर ने किसके मुगल दरबार में उपस्थिति पर रोक लगा दी थी? मान सिंह व आसफ खां के। मुगल सेना के लौट जाने के बाद महाराणा प्रताप ने अपना केंद्र स्थापित किया कुंभलगढ़ में। हल्दी घाटी युद्ध के बाद कितने वर्षों तक प्रताप मुगलों को छापामार युद्ध प्रणाली से चकाते रहे? 5 वर्षों तक। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध शहबाज खान को कितनी बार भेजा जो असफल रहा? 3 बार। महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रति प्रतिरक्षात्मक नीति की अपेक्षा कौन सी नीति का प्रयोग किया? तो महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रति आक्रामक नीति का प्रयोग किया। महाराणा प्रताप ने मुगलों के प्रमुख थाने दिवेर, राजसमंद को कब घेर लिया? अक्टूबर 1582 में। महाराणा प्रताप ने मुगलों का ये थाना था दिवेर जो राजसमंद में था, इसको घेर लिया था अक्टूबर 1582 में। दिवेर राजसमंद थाने का मुगल सेनानायक कौन था? सुल्तान खान। दिवेर थाने के प्रमुख ने महाराणा प्रताप के आक्रमण की खबर सुनकर कितने मुगल थानेदारों को बुलाया? 17 थानों के थानेदारों को। दिवेर युद्ध में किसको युवराज अमर सिंह ने अपने भाले से घोड़े सहित बींद डाला? सुल्तान खां को। दिवेर युद्ध 1582 में किसकी विजय हुई? महाराणा प्रताप की। दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अधिकार कर लिया था कुंभलगढ़ तथा आसपास के मुगल थानों पर। कब अकबर का प्रताप के विरुद्ध सेना भेजने का साहस ही नहीं रहा? 1584 के पश्चात। महाराणा प्रताप ने अपनी आपातकालीन राजधानी स्थापित की थी चावंड को। आपातकालीन राजधानी कौन सी थी महाराणा प्रताप की? चावंड। महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। मृत्यु के समय महाराणा प्रताप की आयु थी 57 वर्ष। महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है चावंड के निकट बाडोली गांव में। भामाशाह की हवेली के खंडर देखे जा सकते हैं चावंड में। महाराणा प्रताप ने किस नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की? विश्ववल्लभ। ये महाराणा प्रताप का ग्रंथ है जो वृक्ष आयुर्विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। सरकारी जीवन के उद्देश्य से प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखा? व्यवहार आदर्श। व्यवहार आदर्श है वो प्रताप के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। महाराणा प्रताप के दरबार में संस्कृत के विद्वान कौन थे? चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के शासनकाल में संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? राज्याभिषेक पद्धति। तो राज्याभिषेक पद्धति ग्रंथ किसका है? चक्रपाणी मिश्र का। महाराणा प्रताप के शासनकाल में कौन सी चित्रकला शैली का जन्म हुआ? चावंड चित्रकला शैली। चावंड चित्र शैली का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप का वह दरबारी चित्रकार जिसने 6 राग और 36 रागनियों को ध्यान में रखते हुए चावंड शैली का चित्र बनाया, तो वह था निसारदी चित्रकार।
निसारदी चित्रकार महाराणा प्रताप के दरबार में था। महाराणा प्रताप के शासनकाल में उदयपुर में निर्मित कौन सा मंदिर है जो शैव और वैष्णव धर्म की एकता को दर्शाता है? हरिहर मंदिर। उदयपुर में हरिहर मंदिर। अमर सिंह राठौड़ का जन्म कब हुआ? 12 दिसंबर 1613 में। 12 दिसंबर 1613। शाहजहां के दरबार में जाकर चुनौती देने वाला राजस्थान का सपूत कौन सा? देखो, शाहजहां के दरबार में चला गया था अमर सिंह राठौड़। किस राठौड़ शासक को राजस्थान में शौर्य, स्वाभिमान, त्याग का प्रतीक माना जाता है? अमर सिंह राठौड़ को। अमर सिंह राठौड़ किसके पुत्र थे? जोधपुर शासक गज सिंह के। जोधपुर महाराजा गज सिंह ने किसके षड्यंत्र में आकर अमर सिंह के स्थान पर कनिष्ठ पुत्र जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया था? अपनी उपपत्नी अनारा के षड्यंत्र में आकर किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को मारवाड़ के शासक की मान्यता दे दी थी? शाहजहां ने। शाहजहां के द्वारा किसे उच्च मनसब राव की पद्धति नागौर का परगना दिया था? अमर सिंह राठौड़ को। मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा अमर सिंह राठौड़ को किन शासकों को पराजित करने हेतु भेजा गया था? जुझार सिंह बुंदेला, राजा जगत सिंह, ईरान के शाह सफ़ी, शाह भोंसले। मुगल बादशाह शाहजहां ने किसे अटक पर जाने का आदेश दिया? अटक पर जाने का आदेश दिया, परंतु हिचकिचाहट के कारण उसका मनसब जब्त कर लिया था। केसरी सिंह जोधा को अटक पार जाने का आदेश दिया, लेकिन वो जा नहीं रहे थे, हिचकिचाहट कर रहे थे, तो उनका जो मनसब है वो जब्त कर लिया था। तो वो थे केसरी सिंह जोधा। केसरी सिंह जोधा को किसने 30,000 का पट्टा तथा नागौर की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया था? अमर सिंह राठौड़ ने। अमर सिंह राठौड़ के द्वारा किससे मुगल बादशाह शाहजहां के सामने मौत के घाट उतार दिया गया? अमर सिंह राठौड़ ने मुगल बादशाह शाहजहां के सामने सलावत खां को मौत के घाट उतार दिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म कब हुआ? 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में। देखो, 13 अगस्त 1638 ईस्वी को मारवाड़ के सालवा गांव में जन्म होता है वीर दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास राठौड़ के पिता का नाम क्या था? आसकर्ण। मारवाड़ के आसकर्ण किसके मंत्री थे? महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। मारवाड़ के जो आसकर्ण थे वह किसके मंत्री थे? महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जामरूद अफगानिस्तान में कब हुई थी? 28 नवंबर 1678 ईस्वी को। 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद किसका जन्म हुआ जिसे दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का शासक बनाना चाहता था? अजीत सिंह का। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जोधपुर को किसने खालसा घोषित कर दिया था? खालसा का मतलब होता है यहाँ सरकारी घोषित कर दिया था। वो थे औरंगजेब। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में औरंगजेब किस मारवाड़ के राजकुमार को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाना चाहता था? अजीत सिंह को। दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर सालावास गांव पहुंचे। वहां से अजीत सिंह को भेजा गया था सिरोही। सिरोही के महाराज वेरीसाल सिंह की देखरेख में कालंदरी गांव के किस ब्राह्मण की पत्नी द्वारा उसका लालन पोषण किया गया? सिरोही के महाराजा थे वेरीसाल सिंह। इनकी देखरेख में कालंदरी गांव में इनको भेजा गया अजीत सिंह को, और एक ब्राह्मण की पत्नी ने उनका लालन पालन किया। उसका नाम था ब्राह्मण जयदेव की पत्नी। ब्राह्मण जयदेव की पत्नी। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होकर मुगल सेना को कहां से खदेड़कर अधिकार कर लिया था? जोधपुर। मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में संगठित होकर के मुगल सेना को जोधपुर से खदेड़ दिया था। औरंगजेब ने जोधपुर पर पुनः अधिकार हेतु विशाल सेना भेजी तथा स्वयं चला गया अजमेर। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसके द्वारा शुरू किया गया? महाराणा राज सिंह और अजीत सिंह के द्वारा। राठौड़ सिसोदिया जो गठबंधन हुआ
वह महाराणा राज सिंह और अजीत सिंह के द्वारा शुरू किया गया। मारवाड़ के अजीत सिंह को दुर्गादास के कहने पर किस महाराणा ने इनको शरण दी? महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ किशनगढ़ की किस राजकुमारी से विवाह किया? चारुमती से। मेवाड़ महाराणा राज सिंह के द्वारा औरंगजेब की मंदिर विध्वंस नीति का प्रतिरोध करते हुए मेवाड़ में किन मंदिरों की स्थापना करवाई? तो राज सिंह के द्वारा द्वारकाधीश और श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना करवाई गई। औरंगजेब ने कब जजिया कर पुण्य लागू कर दिया गया? सन 1679 ईस्वी में। औरंगजेब ने जजिया कर पुण्य कब लगाया? 1679 ईस्वी में। औरंगजेब के जजिया कर का विरोध करते हुए किसने औरंगजेब को पत्र लिखा? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने। औरंगजेब के द्वारा राठौड़ सिसोदिया गठबंधन तोड़ने हेतु किसे भेजा गया? शहजादा अकबर को। शहजादा अकबर को राठौड़ सिसोदियों का जो गठबंधन था उसको तोड़ने के लिए भेजा गया। औरंगजेब के उत्तरी भारत में दमनकारी और कूटनीतिक प्रयासों का विरोध किसने किया? दुर्गादास राठौड़ और महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ और औरंगजेब की सेना में युद्ध हुआ था 1680 ईस्वी में देबारी में। मेवाड़ और औरंगजेब की सेना में युद्ध कब हुआ? 1680 ईस्वी में देबारी में। किसने शहजादे अकबर को औरंगजेब के खिलाफ उकसा दिया था? दुर्गादास राठौड़ ने। दुर्गादास राठौड़ के कहने पर किसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? शहजादे अकबर ने। दुर्गादास राठौड़ शहजादे अकबर को लेकर दक्षिण भारत में सहायता हेतु किसके पास गया था? मराठों के पास गया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दक्षिण भारत अहमदनगर में। औरंगजेब की मृत्यु दक्षिण भारत अहमदनगर में हुई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना? अजीत सिंह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बना। दुर्गादास राठौड़ द्वारा मारवाड़ छोड़ने के बाद कहाँ का आश्रय प्राप्त हुआ? मेवाड़ में। ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। अब नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।